नमस्कार, आप सब देख रहे हैं 89.6 एफएम सीकर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूँ आरजे नाना और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है। हमारे साथ इस शो मतदाता मंच में मौजूद है मिस हनी, ट्रांस इलेक्शन आइकॉन। थैंक यू सो मच मैम हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, ये इंटरव्यू हम आप ही के साथ शुरू करते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताइए। Hi everyone, this is Hani. Still I'm 32 years old and basically I'm from far away from Sikar, 26 kilometers far away from Sikar. Right now I'm surviving with my family and I'm a first trans who has done B.Ed and master degrees in social work. ओके, कंग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू सो मच। मैम, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े ओवर द इयर्स एंड आप उनसे कैसे ओवरकम किया आपने? बीइंग ए ट्रांस बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं बिकॉज सोसाइटी क्या है, आफ्टर 2016 वेलफेयर बोर्ड बना ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एंड हु हैज़ डन द फाउंडर of welfare board for the transgender by Pushpa Gidwani. That person is a Mahamandleshwar of our community of राजस्थान। और आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी बदौलत हूँ। उन्होंने मुझे कभी गलत रास्ते पे नहीं चलने दिया। मेरी फैमिली के साथ साथ वो एक ऐसे आइकन हैं जिन्होंने बहुत ही शिक्षा के जरिए मेरी लाइफ को बहुत ही सही रास्ते पे वो हमेशा मुझे रखा, प्रॉपर गाइडलाइंस में रखा और उसकी बदौलत मुझे आज सब कुछ मेरी लाइफ में सेटल हो पाया है। अदरवाइज़ बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स को अपनी आइडेंटिफिकेशंस को एक्सपोज नहीं करना आता, सोसाइटी में उनको वेल सेटल नहीं हो सकते और आईडी जो एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है एक इंसान के लिए, बिकॉज सबकी लाइफ सेम नहीं होती और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं सोसाइटी में खुद को स्टेबल करने के लिए और एग्जिस्टेंसी अपनी प्रूव करने के लिए। तो मेरे लिए हालांकि मुश्किल था बट इतना नहीं, बिकॉज द बैकग्राउंड वाज वेरी गुड एंड ईच एंड एवरी पर्सन वाज वेल एजुकेटेड फॉर इन माय फैमिली। दे इनकरेज मी, दे अप्रिशिएट माय सेक्सुअलिटी एंड आई ऑल्सो सपोर्टेड विद माय फैमिली एंड मेरे साथ वो सारे आईडीज़ हैं जो एक ट्रांस के पास होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इन इलेक्शंस सबका ये हक बनता है, चाहे आप मेल हैं, चाहे फीमेल हैं, चाहे इंटरसेक्स हैं, चाहे ट्रांस हैं, तो जेंडर के साथ में आपको आपका आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है। और इलेक्शंस सबका हक बनता है कि सबके पास में अपनी आईडीज़ हों और उन्हें हर चीज़ का हक मिले वोटिंग के लिए। तो स्पेशली हमारे यहाँ सीकर में जितने भी ट्रांस हैं, आई ऑल्सो बीइंग ए ट्रांस, मेरे पास में सारी चीज़ें हैं। वैसे हमने अवेयर किया है सबको कि ये चीज़ पहली चीज़ है, ये होना भी ज़रूरी है। इसके साथ साथ हमारे अभी रिसेंटली वेलफेयर बोर्ड ने टीजी कार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट तक जो वैलिड होते हैं, तो उनके जरिए हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़, जो राइट्स हैं हमारे, जो पॉलिसीज़ हैं वो हम तक पहुँच पा रही हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन कि हम सबको वो चीज़ें अलॉटेड हैं, हैंडल ओवर हो गई हैं और उनकी बदौलत हमें हर एक चीज़ मिल पा रही है जिनकी हमें ज़रूरत थी। जी मैम, इलेक्शन आइकॉन बनने के बाद आपको कैसा फील होता है? बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है। रिसेंटली जब ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया था कि आप एक इलेक्शन आइकॉन ट्रांस कम्युनिटी से आपको सेलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि शायद ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं लायक हूँ इस चीज़ के कि मैं अपनी कम्युनिटी में सबको अवेयर कर सकूँ, को थ्रू सोशल मीडिया, को थ्रू पर्सनली अवेयरनेस फैला सकूँ, क्योंकि दैट थिंग इज़ वेरी रिक्वायर फॉर अस और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैंने किया है जी वो सब। मैम, अभी आप बता रहे, मतलब जब हम एक इलेक्शन आइकॉन बनते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, तो आप अपनी कम्युनिटी में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए क्या कर रहे हैं? अभी रिसेंटली आपको पता है नवरात्रा इज़ अ सीज़न है, तो मोस्ट ऑफ द क्या है गेट टुगेदर हो रहे हैं, तो उनके जरिए हमारा आपस में मिलना जुलना हो जाता है। तो दिस इज़ अ मेन थिंग कि नाउ इन दीज डेज, इन 9 days बहुत सारी गेट टुगेदर हो रही हैं, तो उनके जरिए हम गेट टुगेदर में कैंपेन कर रहे हैं जहाँ भी हमें मौका मिलता है, को थ्रू सोशल मीडिया और को थ्रू पर्सनल मिट्सअप, तो हम उनके जरिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि ईच एंड एवरी मेंबर हैव अ राइट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलेक्शंस मोड।
मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी कम्युनिटी में लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड है वोटिंग के लिए, व्हाट इज़ द वोट टर्नआउट रेशियो? या बहुत ज़्यादा तो नहीं अवेयर हैं, बट एक उनको मन में होता है कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो मन में फील होता है कि काश हमारे पास में आइडेंटिफिकेशन होता। वोटर आईडी इज़ अ वेरी रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी मेंबर इफ़ यू आर 18 अबव, तो होता है एक्साइटमेंट कि हमारे पास में भी होता है। तो अभी रिसेंटली हैं मोस्ट ऑफ द ट्रांस हैव आईडीज़, पर जिनके पास नहीं है तो उनको हमें गो थ्रू इस प्लेटफॉर्म के हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास में वोटर आईडी है सो प्लीज़ रेज योर हैंड, स्टैंड अप एट देयर एंड गो फॉर वोटिंग। जी मैम आपने बोला कि ज़्यादातर लोग एक्साइटेड नहीं होते वोटिंग के लिए, तो ऐसा क्यों होता है, कोई रीज़न? हाँ, बहुत ही अच्छी बात पूछी आपने कि एक्साइटमेंट नहीं होता। सीधी सी बात है कि जो काउंसिल बार्स हैं जो बने हुए हैं वोटर आईडी के लिए, अब जो जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन उनको भी क्राइट करना चाहिए कि दैट कम्युनिटी मेंबर्स दे आर लिव्ड एट देयर, और उनको अवेयरनेस करना चाहिए कि अगर आपके आईडीज़ नहीं बने, जैसे रिसेंटली अभी हम 1 महीने पहले हमें अवेयरनेस हो गई थी और इंडिविजुअली हमारे पास में मैसेज आ रहे थे, कॉल्स आ रही थी कि, और हमें बुलाया जा रहा था कि आप अपना ये चीज़ रजिस्ट्रेशन करवाएं, आपको ये मिल जाएगी, और सबको मिले हैं वोटर कार्ड्स एंड आईडीज़। जी मैम जो भी आपकी कम्युनिटी के लोग हैं इस समय जो हमें देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा उनसे यही कहना है कि जब भी वोट का जो वोटिंग का जब भी टाइमिंग होता है, हमें जब भी वोट डालने का टाइमिंग होता है तो उसमें हमें फुल मॉफ विद एनर्जी के साथ में निकलना चाहिए, बिकॉज वी हैव आइडेंटिफिकेशंस ऑफ जेंडर। सिर्फ एक डिफरेंस है हमारे अंदर, तो सिर्फ एक जेंडर का है, बाकी इक्वलिटी एंड ह्यूमैनिटी वी हैव इन सोसाइटी। हम सबके साथ में इंसान है, तो विथ फुल ऑफ एनर्जी, विथ फुल ऑफ पावर हमें निकलना चाहिए और करना चाहिए वोट। जी ये हमारा हक है। जी थैंक यू सो मच मैम हमें समय देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। लोकतंत्र का करे सम्मान, देकर अपने मतों का दान। मतदाता मंच, ओनली ऑन 89.6 FM सीकर, शहर की धड़कन।